हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादान पर। विद्यादान चैनल आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहा है सीएचएसएल का 2025 और 2024 के टोटल क्वेश्चंस का। आरजे सर के द्वारा मैथमेटिक्स चल रहा है इस चैनल पर और मैं एम के मिश्रा आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर आया हूं 2025 और 2024 का डेट वाइज और शिफ्ट वाइज। अतः आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इस चैनल पर। और चलते हैं अब सेट की ओर। कर है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ओडब्ल्यूएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा विचार कीजिए क्या होगा। ओडब्ल्यूएस का क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, वह व्यक्ति जो कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए। तो ध्यान दिया जाए, ये कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट कौन है, तो ये जीव विज्ञानी है, ये जीव विज्ञानी होते हैं। ध्यान दिया जाए, बायोलॉजिस्ट हैं जीव विज्ञानी, जो प्राणी जगत का अध्ययन करता हो, जीवों का अध्ययन करता हो, वो बायोलॉजिस्ट है। फिर एंटोमोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो ये होते हैं कीट विज्ञानी, वह व्यक्ति जो कीड़े मकोड़ों को का अध्ययन करता हो उसको क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो ये परिवेश विज्ञानी है, परिवेश विज्ञान जो इन्वायरमेंट का आदि आदि का अध्ययन करता उसको इकोलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी क्या होते हैं, तो ये भी जीव विज्ञानी कहिए या प्राणी विज्ञानी कहिए। जूलॉजी आप प्राणी जगत जानते होंगे, तो ये हो गया प्राणी विज्ञानी। अब बोलिएगा आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर सीधे सीधे एंटोमोलॉजिस्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, ये भी ओडब्ल्यूएस का क्वेश्चन है, क्या होगा थोड़ा सा विचार कीजिए। कह रहा है कि ए प्लेस वेयर रेयर एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड, वह जगह जहां की रेयर और ऐतिहासिक चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, जहां संरक्षित किया जाता, तो ऐसी चीज को क्या कहते। तो ध्यान दिया जाए, ऐतिहासिक चीजों को जहां प्रिजर्व किया जाता, जहां रखा जाता, वो म्यूजियम होता है। तो म्यूजियम यहाँ पर है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, तो संग्रहालय कह सकते हैं। ये क्या है, तो लाइब्रेरी आप जानते हैं, ये पुस्तकालय है, यहाँ किताबों का संग्रह है। स्टोरेज क्या होता है, तो स्टोरेज होता है, ध्यान दिया जाए, किसी भी चीज का भंडारण, ये भंडारण हो गया। और रिपोजिटरी क्या होता है, तो इसको खलिहान कहते हैं या अन्न भंडार कहा जाता। अब बताया जाए आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर सीधे सीधे म्यूजियम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दिया जाए, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा सेशन को, लाइक कीजिएगा। हमारा ऐप जो है कंपटीशन प्रो, उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में डाउनलोड कीजिए। बहुत अच्छा अच्छा उस पर आपको ऑफर भी आते हैं और बहुत अच्छा अच्छा कोर्सेस भी मौजूद हैं। ध्यान दें, कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पैसिव वॉइस बनाना है, यानी एक्टिव में दिया हुआ है। आपको पता है कि एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए मात्र आप बी फॉर्म प्लस V3 को एग्जैक्ट उसका पोजिशनिंग कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सही एक्टिव पैसिव का यदि दायरा है एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, तो आपका कंसंट्रेशन केवल बी फॉर्म प्लस V3 का सही एडजस्टमेंट पर होना चाहिए। देखा जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स आर फिनिशिंग देयर सेट्स, तो यहाँ पर देयर सेट्स कह रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, तो सब्जेक्ट। आर फिनिशिंग आपका वर्ब है। टेस्ट को क्या बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बना देंगे, तो सीधे सीधे बन गया द टेस्ट। अब बोला जाए कि बी फॉर्म प्लस V3, तो पहले से क्या बी ऑक्सिलियरी वर्ब मौजूद है, तो आर। अब बी फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ फिनिशिंग ING फॉर्म है, तो बी फॉर्म में बीइंग हो जाएगा, इसके बाद हम फिनिश्ड कर देंगे। अब बोला जाए फिनिश्ड, ये द स्टूडेंट्स जो है एजेंट बन जाएगा। तो अब ऑप्शन देखा जाए कि द टेस्ट आर बीइंग फिनिश्ड, आंसर निकल गया है हमारा। यहाँ आर फिनिश्ड कर दिया, तो सही बी फॉर्म तो यूज ही नहीं किया, यहाँ बीइंग होना चाहिए था, ये नहीं होगा। वर का और हैव बीन का सवाल ही नहीं, आंसर नंबर ए।
आप सही बी फॉर्म प्लस V3 अप्लाई कर दिए तो समझिएगा कि आपका आंसर आ गया। आगे बात कर रहा हूं, कर है क्या कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखिए, आई एम नॉट वन ऑफ दीज पीपल, मैं इन लोगों में से नहीं हूं। कर है कि मैं इन लोगों में से नहीं हूं जो, दीज पीपल हु ट्रस्ट इन सुपरस्टिशंस, जो कि भ्रांतियों पर भरोसा करता हो, सुपरस्टिशंस पर भरोसा करता हो। तो ध्यान दिया जाए, यहां रूल देखा जाए, हु क्या है तो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु क्या है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब के किसके आधार पर लेता है तो अपने एंटीसीडेंट के आधार पर लेता है। रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब अपने एंटीसीडेंट यानी अपने पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के आधार पर लेता है। तो यहाँ पर पीपल के आधार पर हु आया तो पीपल के लिए ही वर्ब आएगा, तो हु ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि पीपल प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ट्रस्ट से एस हटेगा। अब आंसर क्या होगा, सीधे सीधे बी। ट्रस्टेड इसलिए नहीं होगा कि घटना क्या है, अतः प्रेजेंट का ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक का बात हो रहा है, तो प्रेजेंट का बात करेंगे तो ट्रस्टेड नहीं होगा। इन सब का तो सवाल ही नहीं है। देखिए पारा जंबल का बात आ गया, यहाँ पर PQRS हमें सजाना है, सोचिए कि यहाँ क्या बनावट होगा। तो देखा जाए, यहाँ पर बात हो रहा है कि हाउएवर, फिर भी, द सेलर्स वेर टेकन बाई सरप्राइज, फिर भी जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, जो चालक थे, उन लोगों को आश्चर्य हो गया। When a sudden and powerful storm swept in from the sea, जब समंदर से एक प्रचंड आंधी तूफान जो है वो वहां आ गया। कॉन्फिडेंट इन हिज प्लान, अपने प्लान में निश्चिंत होकर, टू ब्लॉक द एनिमी हार्बर, कराए कि दुश्मन के बंदरगाह को ब्लॉक करने के उद्देश्य से, अपने प्लान में कॉन्फिडेंट होकर, द एडमिरल इशूड द कमांड, उसने आदेश दिया, उसने आदेश जारी किया। द फ्लीट्स मिशन सून टर्न्ड इनटू अ डेस्परेट फाइट फॉर सर्वाइवल, कर रहा है क्या कि फ्लीट्स का वो जहाजों का जो बेड़ा था, वो उसका मिशन जो था तुरंत ही एक भयावह स्थिति ले लिया सर्वाइवल के लिए, बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल वेदर, क्योंकि मौसम वहां बहुत बिगड़ गया। विदाउट इंगेजिंग इन कॉम्बैट, उससे उलझने के बजाय, दे इंटेंडेड टू कट ऑफ सप्लाईज एंड फोर्स ए सरेंडर, और कह रहा है कि उससे उलझने के बजाय वे लोग सप्लाईज को काटने का इरादा किए कि उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको रोक दिया जाए, और साथ साथ एंड फोर्स ए सरेंडर, और उनको सरेंडर करने को विवश किया जाए। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले ये घटना क्या है उसको देखा जाए। आज तो एक जहाजी बेड़ा दुश्मन के यहाँ अटैक करने का जा रही है, और वहां पर उसका सामना हो जा रहा है खराब मौसम और आंधी तूफान से। तो एक बात बताया जाए, यहाँ पर शुरुआत क्या होगा। आज तो सबसे पहले जो एडमिरल था वो क्या किया कि कमांड दिया कि एनिमी हार्बर को ब्लॉक करने के लिए बेड़ा आगे बढ़े। तो यहां पर स्टार्टर निकल गया किससे, क्यू से। कह रहा है कि इन हिज प्लान किसके लिए, तो एडमिरल के लिए। एडमिरल जो है वो सेना का एक पोस्ट है, तो उसके लिए यहाँ हिज का भी प्रयोग हुआ, एडमिरल नाउन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर क्यू से स्टार्टर हो गया, क्यू से स्टार्टर एक ही है। फिर कह रहा है क्या कि उसने आदेश दिया, बिना इंगेज हुए उस लड़ाई में वे लोग ये इरादा किए थे कि सप्लाईज को काट देंगे और उन्हें सरेंडर के लिए विवश कर देंगे। वे लोग इरादा किए थे, ऐसा किए नहीं, बल्कि उनका इरादा ये था। तो क्यू के बाद हो गया एस। उसके बाद क्या हो गया, तो अचानक ऐसा देखने को मिला, आश्चर्य होगा उन लोगों को जब अचानक एक आंधी तूफान उनसे समंदर से आया, और अब ऐसी स्थिति में उनके लिए अब जान बचाना मुश्किल हो गया। वे लोग हमला क्या करेंगे, तो पी के बाद आर, क्यू एस पी आर, आंसर नंबर सी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ करेक्टली स्पेल्ड है, ध्यान दिया जाए, नेसेसरी वर्ड है। नेसेसरी क्या होता है, अति आवश्यक। स्पेलिंग क्या है हुजूर, तो NECEAACRY, तो कौन बना, तो NECEAACRY, नेसेसरी, जिसका अर्थ क्या हो गया, आवश्यक।
कंपल्सरी जानते होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, सही एंटोनिम चुनना है। जरा सा देखा जाए, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी होता है, ध्यान दिया जाए, वेल्दी, समृद्धि। ध्यान दिया जाए यहां पर समृद्धि के सेंस में, समृद्धि के सेंस में यूज किया गया प्रॉस्पेरिटी, ये संपन्नता है, संपन्नता हो गया। अब जरा सा देखा जाए, रिजेक्ट का अर्थ क्या होता है, तो खारिज करना, इनकार करना। डिजॉन मतलब ही होता है नकारना, इनकार करना। डिनाई भी होता है वही इनकार करना। और पॉवर्टी का अर्थ क्या हो गया, तो ये गरीबी हो गया। तो अब बताया जाए कि प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम क्या होगा, तो पॉवर्टी होगा। इनका तो कहीं लेना देना है नहीं, स्वीकृति रहता तो इनको सोचते एंटोनिम्स के बारे में, ऐसा तो कुछ है नहीं। समृद्धि, यहाँ पर संपन्नता की बात हो रही है, तो उल्टा क्या होना चाहिए, तो उल्टा हमारी यहाँ पॉवर्टी होगा। ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सिनोनिम चुनना है। देखिएगा, क्लमजी का अर्थ क्या होता है, तो भद्दा होता है या बेढब होता है, बेढब होता है, बेढंगा होता है। थोड़ा सा विचार करें। फॉर्चुनेट क्या हो गया, फॉर्चुनेट का अर्थ होता है भाग्यशाली, लक्की के सेंस में यूज करते हैं, ये भाग्यशाली हो गया। लक्की, ये भी क्या है, तो भाग्यशाली। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, फॉर्चुनेट और लक्की। ऑकवर्ड का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है भद्दा, ये क्लमजी के सेंस में यूज हो सकता है। प्रोस्पेरस अभी अभी आया था, समृद्ध। तो बोला जाए आंसर क्या होगा, तो सी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट वॉइस। ध्यान दिया जाए, यहां डायरेक्ट नरेशन में इसको बदलना है। आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बनाने में आपको मूलतः 4 चीजों का ध्यान रखना है। प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन। इन 4 चीजों का अगर सही यूज कर लेते हैं तो आपका नरेशन चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो, आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगा। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि द कैप्टन स्टेटेड दैट, कैप्टन ने यह कहा कि द शिप हैड बीन सेलिंग फॉर 3 वीक्स, 3 सप्ताह से जहाज जो है वो चल रही है। एंड दैट दे हैड एनकाउंटर्ड ए सीवियर स्टॉर्म द प्रीवियस नाइट, और पिछले रात उन लोगों को एक बहुत बड़े तूफान से सामना हुआ। देखिए, द कैप्टन स्टेटेड, ये यदि हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो दैट हटाएंगे, बदले में कमा इन्वर्टेड कमा आ जाएगा। चूंकि मेन क्लोज यहाँ पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ध्यान दिया जाए अब ये प्रेजेंट होगा, हैड बीन। तो क्या होगा कि द शिप हैड बीन नहीं बल्कि हैज बीन होना चाहिए। हैज बीन सेलिंग फॉर 3 वीक्स एंड दैट, फिर यहाँ पर एंड तो दे किस में बदल जाएगा, तो कैप्टन के अनुसार। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, कैप्टन के अनुसार ही होता, लेकिन यहाँ आई रहेगा तो ही रहता, तो प्लूरल है, इसका मतलब पहले से वी था। अब प्रीवियस नाइट किस चीज में बदलता, तो यस्टरडे को किस में बदलते हैं, तो प्रीवियस नाइट, या तो यस्टरडे कहो या लास्ट नाइट बराबर प्रीवियस नाइट होता। तो लास्ट नाइट किस टेंस में यूज होता, तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हैड इनकाउंटर्ड पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट से भी पास्ट परफेक्ट बनता, और पास्ट इंडेफिनिट से भी पास्ट परफेक्ट होता। नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट हो तो भी पास्ट परफेक्ट में बदलते, अब पास्ट इंडेफिनिट हो तो भी पास्ट परफेक्ट में बदलते। लेकिन यहाँ लास्ट नाइट क्लियर कर दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, तो सीधे वी इनकाउंटर्ड। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए, द कैप्टन स्टेटेड द शिप हैड बीन कैसे होगा, हैज बीन होना चाहिए। यहां पर देखिए कि स्टेटेड द शिप हैज बीन सेलिंग फॉर 3 वीक्स एंड वी, देखिए यहां पर भी हम लोगों ने वी बनाया है। फिर वी हैड इनकाउंटर्ड, हैड इनकाउंटर्ड के साथ लास्ट नाइट कैसे होगा, लास्ट पास्ट ये सब लगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता, तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। द कैप्टन स्टेटेड द शिप हैज बीन सेलिंग फॉर 3 वीक्स
एंड दैट वी एनकाउंटर्ड, एकदम सही है यहाँ, अ सीवियर स्टॉर्म लास्ट नाइट, आंसर यहाँ सही हो गया। ये देखिए हैड भी नहीं छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर कौन बना, सी होना चाहिए। चार चीजों को केवल पकड़िए, नरेशन आपके अनुसार चलेगा। फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज, सही यहाँ पर फ्रेज से, सही फ्रेज से आपको फिलर्स भरनी है, ध्यान देंगे। एज द डेडलाइन अप्रोच्ड, जैसा कि डेडलाइन जो दिया गया था काम खत्म करने का वो नजदीक आ गया। फिर कह रहा है क्या कि द वर्कर्स वेयर मूविंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि वर्कर्स जो थे वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत तेजी से काम करने लगे, डेडलाइन नजदीक आ गया। अब ध्यान दिया जाए अंडर रैप्स, तो अंडर रैप्स का अर्थ होता है गुप्त रूप से, गुप्त रूप से, ध्यान दिया जाए रैपर के अंदर यदि कोई चीज हो तो ऑलरेडी वो गुप्त होगा, छुपा हुआ रहेगा। आप जानते हैं रैपर्स जो होते हैं, किसी चीज का पैकेजिंग जो किया जाता है, पैकेटिंग, पैकेट बनाया जाता है, उसके अंडर है तो गुप्त चीज है। फिर क्या है अराउंड द कर्नर, अराउंड द कर्नर का अर्थ क्या होता है, तो नजदीकी, नजदीक के सेंस में होता, चाहे समय का दायरा नजदीक हो या प्लेस नजदीक हो, उसको क्या कहते, अराउंड द कर्नर है। इसके बाद क्या है अगेंस्ट द क्लॉक का अर्थ होता है तेजी से, बेहद तेजी से, अगेंस्ट द क्लॉक, दिन दुना रात चौगुना जब तेजी से बढ़ने लगे कोई चीज तो अगेंस्ट द क्लॉक है। इन हाई स्पिरिट का अर्थ क्या है, तो ये आनंद दर्शाता है, आनंदित के रूप में यूज होता। बोलिए आंसर क्या होगा, एज द डेडलाइन अप्रोच द वर्कर्स वेयर मूविंग, यहाँ पर अगेंस्ट द क्लॉक होना चाहिए, बहुत तेजी से काम करने लगे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इशूज द वर्ड सा, ध्यान दिया जाए सा का प्रयोग किस सेंस में किया गया है, तो पहले सा का सेंस देख लीजिएगा। सा का अर्थ पहले तो सी से बना है सा, यानी देखने के अर्थ में यूज हो सकता है, सी का पास्ट हो गया सा, देखना। सा का एक और भी अर्थ होता है, इसको चीरना के सेंस में भी यूज किया जाता है, चीरना, सा, जिसमें सा V1 हो जाता और उसका V2 साड हो जाता। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा कि चीरने का जो यंत्र है यानी आरी, उसको भी क्या कहा जाता है, जो चीज हम चीरने के लिए यंत्र यूज करते आरी, उसको भी सा बोला जाता। अब आंसर देखा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सी सा द बस, उसने बस को देखा, कमिंग इमीडिएटली, तुरंत आते हुए बस को देखा, तो ये सा किस रूप में है, वर्ब के रूप में है, देखना के सेंस में यूज किया गया। अब ऑप्शन देखिए, सी बॉट ए न्यू सा, उसने नया आरी खरीदा, फॉर कटिंग वुड, लकड़ी काटने के लिए नया आरी खरीदा, तो ये सेंस नहीं है, ये तो नाउन के रूप में यूज हो गया, ये आंसर नहीं होगा। द मैकेनिक रिपेयर्ड द इलेक्ट्रिक सा, जो इलेक्ट्रिक यंत्र था आरी था उसको उसने रिपेयर किया, तो ये भी नाउन के रूप में यूज किया गया, जो नहीं होना चाहिए। आई सा द एक्सीडेंट, मैंने दुर्घटना को देखा, ये सही है, वर्ब के रूप में यूज हुआ है। हैपन सडनली, यहाँ पर सा सही है। द सा आज फिर नाउन के रूप में यूज हो गया, तो आंसर कौन बना, सी होना चाहिए। गवर्नमेंट का स्पेलिंग ध्यान दिया जाए, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, आप जानते होंगे सरकार, तो सरकार का स्पेलिंग क्या हुआ, तो सीधे सीधे गवर्नमेंट यहाँ आया। अब ऑप्शन क्लियर हो गया है। आगे करा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट पैराग्राफ, PQRS, ध्यान दिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए, हाउएवर एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, जैसा कि करा है क्या कि फिर भी जब एम्पायर का, जब साम्राज्य का विस्तार हुआ, वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस बिगैन टू इंक्रीज, बहुत सारी चुनौतियां सामने आने लगी। ध्यान दिया जाए, यहाँ द एम्पायर का यूज किया, यहाँ द रोमन एम्पायर का, तो जहां भी ऑप्शन आएगा क्यू के बाद ही पी आना चाहिए, क्यू के बाद पी, देखिए यहाँ पी के बाद क्यू,
अभी और देखिए, इट्स से सेंटेंस का शुरुआत हो नहीं सकता, तो आर से होगा नहीं। दीज प्रेशर्स, ये प्रेशर्स जो है, ये दबाव, कौन से दबाव, तो एस से भी क्लियर नहीं है। यदि कहीं नाउन और प्रोनाउन ऑप्शन में रहे तो नाउन वाला पार्ट पहले, प्रोनाउन वाला पार्ट बाद में होता है। तो याद रखा जाए, पाराजंबल का रूल है कि सबसे पहले एडवर्बियल्स यूज होते हैं, तब सब्जेक्ट पार्ट होता है, उसमें नाउन प्रोनाउन दोनों रहे तो नाउन ऑप्शन पहले, प्रोनाउन ऑप्शन बाद में। तो ये कह रहा है कि दीज प्रेशर्स, ये प्रेशर, कौन प्रेशर भैया, पहले से चर्चा होगा तब ना दीज प्रेशर्स कहोगे, तो नहीं हो सकता ये। तो स्टार्टर कौन बनेगा, तो आपका क्यू से स्टार्टर है, क्यू से स्टार्टर दो ही में आया, तो कौन कौन, एक आया द रोमन एम्पायर यहां, और ये दोनों में है। अब ध्यान दिया जाए, द रोमन एम्पायर वाज वंस स्ट्रॉन्ग, रोमन एम्पायर एक पहले जो है वो बहुत स्ट्रांग था, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत व्यवस्थित था, एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, और वहां बहुत समृद्धि दिख रही थी। तो रोमन एम्पायर का यहाँ समृद्धि की बात है, तो ये सब प्रेशर है, तो नहीं, इसमें प्रेशर की चर्चा नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सीधे सीधे यहाँ द रोमन एम्पायर का चर्चा है, द एम्पायर का चर्चा, तो क्यू के बाद पी, सीधे आंसर कौन बनेगा, सी होना चाहिए। देखिए फिर आ गया इनडायरेक्ट वॉइस में बदलना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। आप देख रहे हैं नरेशन आ गया है, आप वॉइस वर्ड से मत धोखा खाइएगा। यहाँ इनडायरेक्ट वॉइस का मतलब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट या इनडायरेक्ट नरेशन। अब ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो एक चीज और समझ लीजिए, बड़ा बड़ा लिखावट देकर यदि पूरा पैराग्राफ भी दे दे तो डरने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाइए, तो मात्र 4 चीजों पर ही दिमाग लगाइए। प्रोनाउन पर दिमाग लगाइए, वर्ब पर दिमाग लगाइए, एडवर्ब पर लगाइए, और उसके बाद यूज ऑफ कंजंक्शन देखें कि सही हुआ है कि नहीं। उतना ही पर अगर सही एडजस्टमेंट कर लेते तो आपका नरेशन कभी गलती नहीं होगा। ध्यान दिया जाए, अनाउंस्ड है, कमा इन्वर्टेड कमा के बाद बदले दैट, वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो कंपनी के लिए तो इट होता, लेकिन वी है प्लूरल है, तो उसका फॉर्म दे होना चाहिए प्लूरल में। विल किस में बदलेगा, तो वुड में। अच्छा, नॉट बी एबल टू मीट द डेडलाइन फॉर दिस के जगह क्या बनेगा, तो दैट। विच इज किस में बदल जाएगा, तो वाज में। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस हो गया देम में, फर्स्ट पर्सन। फिर वी हो गया तो ये दे हो गया। अब विल किस में बदलेगा, तो वुड में। वुड मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू इम्प्रूव, आवर के जगह देयर हो जाएगा। परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट साइकिल। ध्यान दिया जाए, तो अब ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट भी फॉलोइंग में बदलता है, अगर ऑप्शन हो तो, नहीं होगा तो ज्यों का त्यों होगा। ध्यान दिया जाए, यहां अनाउंस दैट दे विल कर दिया, गलत है। यहां कह रहा है कि द कंपनी सीईओ अनाउंस दैट दे कुड, जब विल है तो वुड में बदलेगा, कुड नहीं हो सकता। यहां पर दैट दे हैड बीन कर दिया, ये भी गलत है। सीधे आपका आंसर डी हो गया। देखिए यहां दे वुड लगा दिया है, इसके बाद यहां फॉर दैट सही लगाया है, दिस को दैट में बदल दिया है, इज को वाज में बदल दिया है, सब यही सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, डी। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, एंटोनिम चुनना है। ध्यान दिया जाए, कंसेंट का अर्थ होता है सहमति, कंसेंट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, सहमति होता है, किसी चीज में समर्थन होता है, सपोर्ट होता है। अब जरा सा ध्यान दिया जाए, रिफ्यूज का अर्थ क्या है, तो इनकार करना हो गया। इसके बाद डिस्पेयर का अर्थ होता है हताशा, निराशा, किसी चीज से आप खिन्न हो गए तो आप डिस्पेयर हो गए। ध्यान दिया जाए, एंगर के सेंस में, डिससेटिस्फाइड के सेंस में आप डिस्पेयर यूज करते हैं। सौरव का अर्थ क्या हो गया, तो ये दुख का बात करता है। एंगर मतलब भी होता है गुस्सा या क्रोध। अब बोला जाए आंसर क्या होना चाहिए, तो कंसेंट का एंटोनिम क्या होगा, तो एक है समर्थन करना और दूसरा क्या है,
तो इनकार करना, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन आपका हो गया, एक है सपोर्ट करना, दूसरा क्या है? तो उसको इनकार कर देना, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। यहाँ पर आइडियम का सेंस दिखना है एज कूल एज अ ककम्बर। ये इडियम्स का सेंस होता है बेहद शांत। याद रखा जाए इसका अर्थ क्या है? बेहद शांत। तो ये क्या होना चाहिए? बेहद शांत। अब ऑप्शन जरा सा देखो बाबू, वेरी क्लोज एंड लॉयल, वफादार का सेंस तो नहीं है। वेरी सिक्रेटिव, बहुत गुप्त, नहीं, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद वेरी काम, बेहद शांत, ये हो सकता है। वेरी क्वाइट, ध्यान दिया जाए यहां पर क्वाइट QUIET क्या लिखा है हुजूर? नहीं, ऐसा सेंस नहीं है। वेरी काम होता है कूल के सेंस में। यदि कोई मानसिक शांति के लिए कूल एज ककम्बर होता तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वेरी काम एंड कंपोज्ड। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। यहाँ सही इडियम से इसका फिलर भरना है। एट ए फेस वैल्यू, प्रथम दृष्टि में, प्रथम दृष्टि में, या स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है उसके स्वरूप में। फेस वैल्यू मतलब स्पष्ट। ध्यान दिया जाए, विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का अर्थ है शक, संदेह। ऑन द चिन, ध्यान दिया जाए गलती को स्वीकारना, अपनी गलती स्वीकारना होता है, गलती स्वीकारना, ऑन द चिन। इसके बाद आउट ऑफ कंटेक्स्ट, विषय वस्तु से परे, विषय से परे, कंटेक्स्ट से बाहर यदि कोई बात कर रहा हो इसका मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अब ऑप्शन देखा जाए, करे कि सी एक्सेप्टेड द सेटबैक एंड फोकस्ड ऑन डूइंग बेटर नेक्स्ट टाइम। उसने अपना गलती स्वीकार लिया, उसने अपना आलोचना स्वीकारा। गलती स्वीकारना भी होता है, आलोचना स्वीकारना भी होता है। आलोचना स्वीकारना, वो अपना आलोचना जो है वो स्वीकार की, और ये एंड फोकस्ड ऑन डूइंग बेटर नेक्स्ट टाइम, और आगे वो बढ़िया करेगी इस चीज पर, वो फोकस की। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑन द चिन होना चाहिए। यहां पर देखा जाए एक्टिव वॉइस में बदलना है, ये पैसिव है। लेट द इमरजेंसी मीटिंग बी हेल्ड, लेट बी हेल्ड पैसिव है, एक्टिव में बनाएंगे। तो एक बात हमको बताया जाए, लेट से पैसिव किसका शुरुआत होता है? तो इंपरेटिव स्ट्रक्चर का। यदि आप ऑर्डर देते कि ब्रिंग अ चेयर, तो आप कहते हैं कि लेट अ चेयर बी ब्रॉट। तो यदि कहीं इंपरेटिव स्ट्रक्चर आएगा तो उसका पैसिव लेट से बनता है, और नहीं तो यदि लेट से शुरुआत दिखे तो भी लेट से बनता है। अब ऑप्शन देखा जाए तो लेट से तो कोई ऑप्शन शुरुआत हुआ नहीं, तो इंपरेटिव ऑप्शन एक ही है कि होल्ड द इमरजेंसी मीटिंग एट 10 AM विदाउट डिले। तो ये V1 से शुरुआत हुआ, ये इंपरेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए। यहाँ शुड लगा दिया, नरेशन थोड़े है कि शुड लेट शुड में बदलेगा, ऐसा नहीं होगा। विल का भी कोई जगह नहीं है, प्रेजेंट का ही, इज का कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग से देखा जाए। मार्जिनल सेलर्स who have the ability to control their price levels। मार्जिनल सेलर्स जो हैं, जिनके पास क्षमता होता है अपना प्राइस लेवल कंट्रोल करने का, और पास ऑन एनी राइज इन कॉस्ट, और वो किसी कॉस्ट में वृद्धि को कंट्रोल करने का वो क्षमता रखते, टू कस्टमर्स, आर लाइकली टू मेंटेनिंग और इवन इंप्रूव देयर प्रॉफिट मार्जिन। वे संभवतः अपना प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने वाले हैं और वो प्रॉफिट हासिल करने वाले हैं। तो याद रखा जाए, यहां से देखा जाए आर लाइकली, लाइकली के बाद टू मेंटेनिंग गलत है, टू मेंटेन होना चाहिए। बी फॉर्म के बाद इज, एम, आर, वाज, वर के बाद यदि एबल रहे, अबाउट रहे, लाइकली रहे, तो उसके तुरंत बाद फुल इंफिनिटिव यूज किया जाता। आई एम लाइकली टू go there, I'm likely to dance on the stage, I'm about to dance on the stage, या I'm able to speak English, ऐसा लोग कहते। तो यहाँ बी फॉर्म के बाद एबल, अबाउट
और लाइकली के बाद इन्फिनिटिव आता है, तो यहाँ आर लाइकली टू मेंटेन और इवन इंप्रूव देयर प्रॉफिट मार्जिन, बिल्कुल ऐसी आधार पर बनेगा। देखिए आर लाइकली टू मेंटेन और इवन इंप्रूव देयर प्रॉफिट मार्जिन, बिल्कुल सही है। यहां कह रहा है कि देखिए ईज लगा दिया, मार्जिनल सेलर्स के लिए यूज हो रहा है, तो मार्जिनल सेलर्स आर, तो यहां पर ईज नहीं हो सकता, मार्जिनल सेलर्स प्लूरल है तो ईज खत्म है। यहां आर लाइकली टू के बाद मेंटेन्स कर दिया, गलत। इन्फिनिटिव का संरचना टू प्लस V1 का होना चाहिए, आर लाइकली टू मेंटेन ये सही था, और इवन इम्प्रूव्स करके गलती कर दिया, इम्प्रूव होना चाहिए, चूंकि ये इन्फिनिटिव ही और से जुड़ रहा है तो आगे भी बेयर इन्फिनिटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, कॉमन एरर चुनना है, जरा सा सोचा जाए। द सीनियर ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ द एंटायर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कह रहे कि सीनियर ऑफिसर ही रेस्पॉन्सिबल है इस पूरे एंटायर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए। द सीनियर ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं, उस किसी चीज के लिए कोई यदि जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है, तो अकाउंटेबल फॉर होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है, तब आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार होते, तो यहाँ ऑफ के जगह क्या आना चाहिए, फॉर होना चाहिए। अब बोला जाए ऑप्शन कौन होगा, तो ऑफ को हटाएंगे, फॉर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ गया आपका पैसेज, ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन परचेजिंग which blends unmatched convenience with a clear set of drawbacks has entirely transformed consumer behavior। करें कि ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन जो खरीदारी है, जिसके दायरे में बहुत सारी सुविधाएं हैं, हाँ साथ साथ उसकी कुछ स्पष्ट खामियां भी हैं, विथ अ क्लियर सेट ऑफ ड्रॉबैक्स, उसकी कुछ स्पष्ट खामियां भी हैं, वो पूरी तरह से कंज्यूमर के बिहेवियर को बदल दिया है। कह रहा है कि ऑनलाइन परचेजिंग जो इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, अनमैच्ड कन्वीनियंस, अनमैच्ड जिसका बराबरी ना हो सके, यानी बेहद सुविधाजनक है, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी हैं, वो पूरी तरह से कंज्यूमर के बिहेवियर को बदल दिया है। एक्सेसिबिलिटी रिमेन्स इट्स की एडवांटेज, उसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा है एक्सेसिबिलिटी, कि वो सबके पहुंच में है। एज कस्टमर्स कैन ब्राउज एंड परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर एट एनी टाइम, जैसा कि कह रहा है क्या कि इसका एक्सेसिबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा इसका की एडवांटेज है, सबसे बड़ा फायदा है कि उसको कहीं से भी आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो कहीं से भी प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, कहीं से भी और किसी भी टाइम, 24/7 सेवा उपलब्ध है। ऑफन विथ ए वाइडर सिलेक्शन दैन फिजिकल स्टोर्स, जो फिजिकल स्टोर्स है, जो दुकानें हैं, उसके तुलना में इसमें सिलेक्शन का ऑप्शन भी बहुत ज्यादा होता है। अदर मेजर फैक्टर्स इंक्लूड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कह रहा है कि अदर मेजर फैक्टर्स इंक्लूड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग enabled by online retailers, lowering overhead costs, offering lower prices on certain items and providing faster delivery। करे कि अदर मेजर फैक्टर्स इंक्लूड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, और भी इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या है, कि प्राइस भी इसका कॉम्पिटिटिव है, इसमें आप प्राइस की तुलना आसानी से कर सकते हैं, आप आसानी से कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इनेबल्ड बाय ऑनलाइन रिटेलर्स, क्योंकि ऑनलाइन जो रिटेलर्स हैं वो अपना कॉस्ट को लोअरिंग करते हैं, वो अपना वैल्यू को लो करके आपको यानी कम प्राइस पर बेचते हैं, क्योंकि उनका रिटेलिंग का जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ऑफरिंग लोअर प्राइसेस, इसलिए वो कम प्राइस रखते हैं ऑन सर्टेन आइटम्स, कुछ आइटम्स पर, एंड प्रोवाइडिंग फास्टर डिलीवरी, और वो तुरंत आपको सामान उपलब्ध करा देते हैं। हाउएवर, फिर भी
कंज्यूमर्स में फेस चैलेंजेस, फिर भी कह रहा है कि कंज्यूमर्स को कुछ परेशानियां इसमें हो सकती है, सच एज डिलेड डिलीवरीज। हाँ, उदाहरण के स्वरूप कि आपके डिलीवरी में प्रोडक्ट्स का लेट हो सकता है, एंड लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप चुने उस प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी ना हो, वो लिमिटेड रहे। वाइल द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का पर्यावरण का कुछ असर हो उस पर, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट। ध्यान दिया जाए, पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का पर्यावरण पर कुछ असर हो सकता है, स्पष्ट रूप से असर दिखाई दे सकता है। ध्यान दिया जाए, वाइल द इन्वायरमेंट इंपैक्ट कर रहा है कि पर्यावरण का असर, पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी स्पष्ट दिख रहा है कि पर्यावरण पर उसका असर होता है। जो भी आप प्लास्टिक आदि का यूज कर रहे हैं, पर्यावरण पर उसका असर होता है। इसके बाद साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन से पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। इन एडिशन, साथ ही द कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस में सफर ड्यू टू रिड्यूस्ड ह्यूमन इंटरेक्शन। चूंकि आप ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं करते हैं, इसके वजह से आपका जो कस्टमर का सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो भी आपका कुछ कमजोर रह सकता है, आप ठगे भी जा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से इसमें बात नहीं करते हैं ऑनलाइन परचेजिंग में, और डायरेक्ट इंटरेक्शन का इसमें जगह नहीं होता, अतः बिना डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन का आप खरीदारी करते तो आपको कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है उसका, ये दर्शा रहा। चलिए, ये दर्शाया ऑनलाइन का खरीदारी का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। अकॉर्डिंग टू द पैसेज which benefit best explains why online purchasing has become so popular among consumers। करे कि पैसेज के अनुसार कौन सा इसमें फायदा जो है वो सबसे बेहतर फायदा माना जा रहा है ऑनलाइन परचेजिंग का, जिसके वजह से यह कंज्यूमर के बीच पॉपुलर हो गया है। देखिए, इट इनेबल्स कस्टमर्स टू फिजिकली एग्जामिन प्रोडक्ट्स। फिजिकली पहले आप जांच करते हैं प्रोडक्ट्स का? नहीं, ऐसा तो कहीं पॉइंट ही नहीं है। फिजिकली तो आप ऑनलाइन में देख ही नहीं सकते प्रोडक्ट्स को। फिजिकली तो आप फिजिकल स्टोर पर देखते हैं, दुकान में आपको फिजिकली किसी प्रोडक्ट्स को जांच सकते। इट अलाउज कंज्यूमर्स टू शॉप एनी टाइम एंड एनीवेयर विथ एक्सेस टू ए ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यही सही है, आप कहीं से कभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं और इसमें प्रोडक्ट्स का रेंज भी ज्यादा होता है। ये करे कि इट गारंटीज हायर प्रोडक्ट्स, ये बहुत ज्यादा गारंटी देता है प्रोडक्ट्स पर? नहीं, ऐसा कोई सेंस नहीं है, ये चर्चा भी नहीं है। इट कंप्लीटली रिमूव्स द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी एंड शिपिंग, ये डिलीवरी और शिपिंग का प्रोसेस को रिमूव करता है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज ऑनलाइन शॉपिंग बेनिफिट कंज्यूमर्स विथ रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग। कह रहा है कि कीमत के दायरे में, कीमत में कैसे कंज्यूमर को ज्यादा फायदा हो जाता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में कीमत का फायदा यानी प्राइसिंग में फायदा कंज्यूमर्स को कैसे होता है, तो ध्यान दिया जाए, इसमें आप देख रहे हैं कि ओवरहेड कॉस्ट कम होता है, इसलिए प्राइसिंग इसका लो हो जाता है। तो ध्यान दिया जाए, प्रोडक्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑनलाइन स्टोर्स हैव हायर ऑपरेशनल कॉस्ट। नहीं, यहाँ मोर एक्सपेंसिव नहीं होता। ऑनलाइन रिटेलर्स कैन ऑफर competitive prices since they operate with lower overhead expenses। यही होना चाहिए, यहाँ ओवरहेड एक्सपेंसेस कम होता है, यहाँ कर रहा है क्या है कि कम खर्च पड़ता है, इसलिए रिटेलर्स कम कीमत में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। प्राइसेस आर फिक्स्ड लिविंग नो रूम फॉर कंपैरिजन, प्राइसेस फिक्स होते हैं, कंपैरिजन नहीं होता। नहीं, आप कंपेयर करके अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्राइस से उसका तुलना करके लोअर प्राइस पर आप खरीद सकते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है, ये गलत है। प्राइसेस आर यूनिफॉर्म, एक समान प्राइस होते हैं, नहीं, बी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच प्रॉब्लम रिप्रेजेंट्स अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत बड़ा खामी क्या है इसमें, ध्यान दिया जाए। ये कह रहा है कि नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कम अवेलेबल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। द अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट
इन पर्सन इंटरेक्शन विथ प्रोडक्ट्स बिफोर परचेज, खरीदारी से पहले किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ये खामी है, ये एकदम सही है, यही ऑप्शन होना चाहिए। ये कह रहा है कि इंक्रीज्ड शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल शॉपिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस, नहीं, इंटरनेट एक्सेस की जहां तहां अभाव है, इस वजह से नहीं। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। यह सबसे बड़ा इसका खामी इसमें में पैसेज में दर्शाया गया है कि सबसे बड़े खामी में से एक खामी यह है कि इसमें किसी से आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते, डायरेक्ट किसी ह्यूमन से बात नहीं करते, आप डायरेक्ट खरीदारी करते हैं, ये इसका सबसे बड़ा खामी है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इशू रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विथ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए चिंता का विषय हो जाता है? ध्यान दिया जाए, ए राइज इन विजिट्स टू फिजिकल रिटेल स्टोर, फिजिकल रिटेल स्टोर पर यानी दुकानों पर लोगों की संख्या बढ़ जाने से ऐसा होता है कि पर्यावरण पर असर पड़ता, तो नहीं। वरीज अबाउट डिलेज इन शिपिंग ऑर्डर्स में जो देरी होती है उसके वजह से पर्यावरण पर असर पड़ता, तो नहीं। ग्रेटर फ्यूल यूजेज लिंक्ड टू ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज, ये हो सकता है, बहुत ज्यादा फ्यूल यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में। वहां दो चीज बोला है, एक याद करें पैकेजिंग से संबंधित परेशानी बोला है और दूसरा क्या बोला है? ट्रांसपोर्टेशन का। इसके वजह रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है, पर्यावरण से इसका क्या लेना देना? ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच पार्ट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस मे डिक्लाइन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसमें पैसेज के अनुसार विच पार्ट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस, किस तरह का कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है मे डिक्लाइन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के रिजल्ट के रूप में, ऑनलाइन के परिणाम के रूप में किसको नकारा जा सकता है, किसको खारिज किया जा सकता है, यानी क्या इसमें से ऑनलाइन शॉपिंग का रिजल्ट के रूप में नहीं हो सकता। तो ईज ऑफ कंपेयरिंग प्राइसेस अक्रॉस प्रोडक्ट्स में आसानी से हम तुलना कर सकते हैं प्राइस का, ये सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिक्लाइन किया जा सकता है, किसको नकार सकते हैं। ध्यान दे, कौन सा नहीं है ये समझिए। पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस ये मैन टू मैन कस्टमर सर्विस होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कस्टमर्स, ये पॉजिटिव है, यही नेगेटिव चीज है। द कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग फ्रॉम एनी लोकेशन, ये भी, ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है, यही एक नेगेटिव हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आप अपने चैनल विद्या दान का बिल्कुल फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशंस को आप अपने स्टडी में शामिल करें। मैथ्स और इंग्लिश दोनों का सॉल्यूशन अवेलेबल है इस चैनल पर। हमारा ऐप जो है उसका नाम है कंपटीशन प्रो और इसमें ऑनलाइन कोर्सेस मौजूद हैं। अतः ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऐप को भी डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सेशन देखने के बाद कमेंट्स जरूर करें ताकि हमको पता चले कि आप किस लेवल तक सेटिस्फाइड हैं। कुछ सजेशन हो तो जरूर सजेशन दीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।